स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परिवर्तन बाय आनंद सर पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1, 2 और 3 करेंगे। बच्चों, इससे पहले मैंने इसके विषय में आपको जो फंक्शन है, फंक्शन के विषय में मैंने आपको हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दिया था। उस इंट्रोडक्शन को आप जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। उस डिस्क्रिप्शन के आधार पर अगर आपको समझ में आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, जब आप समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शंस कब फंक्शन होता है, ये रिलेशंस के बेस पर बताया था। रिलेशन अगर हमारा फंक्शन होगा तो कुछ उसकी कंडीशन थी, जिस चीज़ को जानने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और उसको देखना होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन, इट इज इन फंक्शंस, डिटरमाइन द इट्स डोमेन एंड रेंज। कह रहा है कि कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, इसको हमको देख करके बताना है कि क्या यह फंक्शन है कि नहीं फंक्शन है। तो इस तरह से देखने में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन निकालते हैं। यह क्या कहता है, आप सबसे अच्छा काम है, अगर आपको सही ढंग से पता करना है तो इसको जो है डोमेन और रेंज में चेंज कर लीजिए। डोमेन और रेंज में जो ही आप चेंज करेंगे सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले मैं इसको आपको समझा लेता हूँ, इसको बता लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं इसको बताऊंगा, ठीक है ना। क्या है, 2 है, इसमें पहले एलिमेंट क्या है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और क्या है, 17 है, ठीक है ना, पहले वाले में। और सपोज दूसरे वाले में क्या है, सब में 1 1 1 है, ठीक है ना। ये हम देख रहे हैं कि यह फंक्शन हमारा इससे और इससे इस तरह से डिफाइंड है, यही हमारा फंक्शन है। सपोज कर लेते हैं यह क्या है, ए है और यह क्या है आपका बी है। तो 2 किससे रिलेटेड है, 2 जो है 1 से रिलेटेड है, 5 भी किससे रिलेटेड है, 1 से है, 8 भी किससे है, 1 से है, 11 भी किससे है, 1 से है, 14 भी किससे है, 1 से है और 17 भी किससे है, 1 से। तो मैंने आपको डिफिनीशन में ही बताया था, क्या बताया था कि जो डोमेन होता है उसका इमेज यूनिक होना चाहिए। डोमेन 2 है, एक एलिमेंट डोमेन का 2 है और उसका यूनिक एलिमेंट कितना है, 1 है। 5 है, उसका भी एक ही है। 8 है, उसका भी एक ही है। 10 11 है, उसका भी एक ही है। 14 है, उसका भी एक ही है और 17 है, उसका भी एक ही है। यानी कि सबके यूनिक एलिमेंट है, ठीक है ना। अब यहां हम नहीं देख रहे हैं, इसके एक हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अब यहां से 2 का एक हो सकता है, 3 का एक हो सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ये किसके लिए है, यह कांस्टेंट फंक्शंस की ये डिफिनीशन आप अपने किताब में देख सकते हैं, उसी डिफिनीशन दिया हुआ, ठीक है ना। अगर यह रहता 2 एक से भी रिलेटेड होगा और 2 किसी अन्य एलिमेंट से भी रिलेटेड होता तब वह क्या होता, फंक्शन नहीं होता। तो हम क्या देख रहे हैं, यह फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है। यह क्या है, फंक्शन है। यह रिलेशन जो है, जो ये रिलेशन रिलेटेड तो है लेकिन यह क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन है तो इसके डोमेन कितने होंगे, इसके डोमेन हो जाएंगे, इसके डोमेन को स्टार्ट में हम लोग डोम लिखते हैं, तो डोमेन कितना हो जाएगा इसका, 2 5 8 11 14 और 17, यह क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया, ठीक है ना। अब रेंज की बात करते हैं। अब रेंज क्या है इसका, इसका रेंज क्या होगा, अब इसका रेंज हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा वो कितना है, केवल ओनली 1 है। अब यह क्यों फंक्शन है, क्योंकि जो है डोमेन का एवरी एलिमेंट क्या कर रहा है, यूनिक इमेज रख रहा है। हाँ, डोमेन हैव हैज हैव ना, डोमेन्स हैव यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, ठीक है ना। इसलिए यह क्या है, हमारा फंक्शन है। इसको क्या कहेंगे कि यह क्या है, यह जो रिलेशन है वह क्या है, फंक्शन है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या करता है, आप कुछ नहीं, आप जो है इसका वह बनाइए, डोमेन बनाइए, और मैपिंग सबसे अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का, इसको समझने का, आप उसमें कोई गलती नहीं होगी। आइए हम दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है, दूसरे पार्ट्स का सोल्यूशन इसका बिल्कुल इसी तरह से है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है, ठीक ना। तो हम यही सॉल्व कर देते हैं इसको, थोड़ा सा आइए यही सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, इसका सलूशन क्या मिलेगा, इसका सलूशन बहुत इजी है। कैसे है देखिए, अब हम पहले बनाते हैं इसको। यह आपका लेट कर लीजिए कि यह ए है और दूसरा वाला यह क्या है आपका बी है। इस तरह से बना के लगाएंगे तो कोई गलती नहीं होगी, सारी चीज़ आप क्लियर कर पाएंगे। ए क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। और इमेज क्या क्या है इसके, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 2 का किससे रिलेटेड है, 2 रिलेटेड 1 है, 4 रिलेटेड 2 है, 6 रिलेटेड 3 है, 8 रिलेटेड 4 है, 10 रिलेटेड 5 है, 12 रिलेटेड 6 है, 14 जो है 7 से है। यानी कि यूनिक क्या करा है यहाँ, रेंज क्या है, सॉरी यहाँ जो है डोमेन क्या रखा हुआ है, सिंस डोमेन्स हैव यूनिक 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 क्या इमेज, हेंस गिवन रिलेशन इज फंक्शन, रिलेशन इज फंक्शन, ठीक ना। यह फंक्शन हो गया। तब इसके डोम कितने हो जाएंगे, तब इसका डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन क्या होगा, 2 4 6 8 12 10 12 14, यह इसके डोमेन हो जाएंगे। और इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज भी पूछा है, रेंज जो है 1 2 3 4 5
6 और 7 इसके रेंज हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? तीसरा पार्ट है इसमें 1,3 1,5 1,3 1,5 और फिर कितना है 2,5। ठीक है ना, तो 2,5 है। अब इसको हम लोग देखते हैं यह क्या करता है। यह जो है सोल्यूशन 3 है। ठीक है, यह सोल्यूशन तीसरे वाले का सोल्यूशन है। ओके, अब यहाँ फिर हम इसी तरह से लगाएं, सबसे बेटर रहेगा। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ यह हम सपोज कर लें यह ए हो गया, यह बी हो गया, यहाँ छूटा हुआ है, यह फंक्शन लिख देना चाहिए इस तरह से। ठीक है ना, ये आपका फंक्शन है। ठीक, तो अब फंक्शन है कि नहीं ये पहले टेस्ट करें। ये रिलेटेड है, ये रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। तो 1 है और यहाँ 2 है। ठीक है ना, 1 हो गया और इसमें क्या है 3 है, 5 है, बस इतने हैं। अब क्या दिया हुआ है, 1 किससे रिलेटेड है, 3 से भी रिलेटेड है और 1 5 से भी रिलेटेड है और 2 किससे रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड है। तो अगर 1 3 से रिलेटेड नहीं होता, 1 3 से रिलेटेड नहीं होता, 1 2 5 से रिलेटेड होता, 2 5 से रिलेटेड होता, तब के कंडीशंस में ये फंक्शन होगा। लेकिन यह यूनिक एलिमेंट नहीं रख रहा है, ये इमेज इसके क्या है, यूनिक नहीं है। जब यूनिक नहीं है तो क्या होगा, यह जो है फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं कि रेंज, एलिमेंट ऑफ रेंज, एलिमेंट ऑफ रेंज, एलिमेंट ऑफ डोमेन 1 है 2 डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन है, वह आपके 3 है एंड 5 है। हेंस रिलेशन इज नॉट फंक्शन, यह जो है फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि एक के 2 से एक से अधिक एलिमेंट है, एक जो है रेंज का डोमेन का कोई भी एलिमेंट जो है 2 3 से 4 से 5 से उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है ना, तब तो वह फंक्शन होगा, अन्यथा वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल ढंग से आप उसको समझेंगे तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप उसको जैसे चाहें वैसे तोड़ मरोड़ के सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि कोई फंक्शन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। एक हमारा फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन 2 का पहला क्या है, अब दिया हुआ है एक हमारा फंक्शन है f(x) इक्वल टू कितना है, मॉड ऑफ x है। अब इसका क्या पूछ रहा है, डोमेन पूछ रहा है। क्या निकालना है हमको, डोमेन निकालना है और क्या निकालना है, इसका रेंज निकालना है कि इसका डोमेन कितना होगा और रेंज कितना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। बस इसके कॉन्सेप्ट को हम समझे, ये इसका मतलब क्या होता है। तो हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x होता कितना है, इसको क्या लिखा जाता है, प्लस x इधर और इधर माइनस x। किस केस के लिए कि x की वैल्यू क्या होगी, इफ हमारा x होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, तब यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब यह क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तब क्या होगा, यह निगेटिव होता है। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू इस तरह से बताता है। ठीक है ना, ये तो मॉड ऑफ एक्स की डिफिनीशन है। बट हमारा फंक्शन जो डिफाइन है वो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ऑफ द मॉड ऑफ एक्स है। तब क्या हो जाएगा, अब इसके अगर हम आगे माइनस लगाते हैं, सपोज करिए यहाँ माइनस लगाएंगे तो सारी कंडीशंस रिवर्स हो जाएंगी ना। जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, ये निगेटिव हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा, यह आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे, तो माइनस लगाएंगे तो यह माइनस एक्स इफ एक्स की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और यह प्लस एक्स इफ क्या होगा, एक्स इज लेस देन 0 होगा। ठीक है ना, बट अब यह फंक्शन कहाँ है हमारा, बस इसी के लिए है, इधर इससे कोई मतलब इसका नहीं है। जब इसका मतलब नहीं है तब क्या होगा, अब हम देख रहे हैं कि एक्स क्या है, एक्स क्या ले रहे हैं, एक्स जो है हम सभी रियल नंबर लें, चाहे पॉजिटिव लें चाहे जीरो लें, चाहे हम निगेटिव संख्या लें, निगेटिव नंबर लें, वह क्या होगा, सब एक्स हम रियल नंबर में लें। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर। अब जिसको हम किसी डिनोट करते हैं, और से डिनोट करते हैं। अब बात आती है रेंज की, तो हम चाहे यहाँ जो भी रखें, कोई भी वैल्यू रखेंगे, यह क्या आएगा, किसके किसके बीच में आएगा, यह जो है हमारा माइनस इनफाइनाइट के बीच में, माइनस इनफाइनाइट के से ज़्यादा ही होगा यक्स जो होगा, और क्या होगा, बहुत करेगा तो 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को लिखना चाहें हम जो है उसके सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना चाहें तो यह चीज़ क्या लिखा जा सकता है, यह माइनस इनफाइनाइट या कोष्टक कामा जो है आपका 0 इस तरह से। तो इसका डोमेन कितना हो गया, इसका डोमेन जो है रियल नंबर होगा और इसका रेंज कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट टू 0 होगा। क्लियर हो गया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, आइए उसको समझते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह से सेकेंड पार्ट में भी सारी चीज़ें यही है। थोड़ा सा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन हमारा चेंज हो गया है। वह फंक्शन है कितना, √9 माइनस कितना x का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, तो हम इसको देखते हैं, इसकी क्या कंडीशन है, इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको डोमेन निकालना है और क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ठीक है ना, तो पहले आइए इसको समझते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट में है, तो अगर यक्स की वैल्यू अगर हम रखें, कितना रखें,
माइनस मतलब हम x इक्वल टू 0 रखें, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यह क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यह क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वो कितना होगा, +-3 होगा। जब इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो कितना होगा, वह +-3 होगा, ठीक है ना। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू जो डिफाइंड होगी, जो है ना, इरेशनल ना हो, अपरिमेय ना हो, इमेजिनरी ना हो, ठीक है ना, तो वो डिफाइंड कंडीशंस में सॉरी हम इमेजिनरी कर सकते हैं, इरेशनल से मतलब नहीं है। तो यस की वैल्यू हम अगर 3 रखें, चाहे -3 रखें, तो यह क्या होगा, हमारा 0 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू जब हम x की वैल्यू हम क्या रखें, 0 रखेंगे, तो हमारा fx क्या होगा, fx जो है +-3 होगा। और x इक्वल टू हम 3 रखेंगे तो हमारा fx कितना होगा, वह 0 होगा। यह इतने के लिए डिफाइंड है। अगर यस की वैल्यू जो ही हम क्या करेंगे यहाँ, और यस की वैल्यू ग्रेटर देन हम 3 रखेंगे तो क्या होगा, यह इमेजिनरी हो जाएगा। fx हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगी, जिसको हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसका निष्कर्ष निकल रहा है कि हमारा x जो होगा वह किसके किसके बीच में होगा, x की वैल्यू कहां कहां तक होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, x को कहां कहां लिख सकते हैं, x को वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर कितना रख सकते हैं, x की वैल्यू हम या तो -3 रख सकते हैं या तो +3 रख सकते हैं, इसी के बीच में इसकी वैल्यू होगी। तो हम क्या रखें, डोमेन इसका कितना हो जाएगा आपका -3, और यह जो है और कितना ग्रेटर आर इक्वल टू x इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 3 रखेंगे, ठीक ना। अब इससे हम ज्यादा नहीं रख सकते हैं, ये इसके बराबर रखेंगे या तो इससे कम रखेंगे, या तो इसके बराबर रखेंगे तो इससे कम रखेंगे। तो क्या होगा, इसी चीज को हम लोग -3 और कामा +3 इस तरह से स्क्वायर बॉक्स में लिख सकते हैं। अब इसकी रेंज क्या होगी, अब इसकी रेंज यानी डोमेन इसी और इसके बीच में रहेगा, इससे ज्यादा हुआ नहीं होगा, ठीक है ना। अब रेंज इसकी क्या हो जाएगी, तो रेंज कहां कहां तक आएगा, 0 और 3 के बीच में आएगा। यस की वैल्यू कितना आएगी, fx की वैल्यू 0 और 3 के बीच में ही आएगी, ठीक ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं 3 और ग्रेटर देन कितना आपका 0, तो यह क्या होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, इसके बराबर हो सकती है। तो ये आपका हो जाएगा 0 और कामा आपका यह 3 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही इजी है, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है भाई। ये फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, कोई फंक्शन है डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इस तरह से उसकी डिफिनेशन दी गई है, वह 2x - 5 है, 2x - 5 है। हमको डिफरेंट टाइप की वैल्यू निकालना है। पहला क्या निकालना है, f0 निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, f7 है, f7 निकालना है, और तीसरा इसका f-3 निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब फंक्शन में इसमें क्या रखते हैं, बस जो यह x, यह क्या है आपका, x की जगह पर हमें क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। तो हम क्या करें, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो f0 कितना हो जाएगा, 2 × 0 - 5, यानी कि 0 - 5, तो f0 की वैल्यू कितना हो जाएगी, -5 हो जाएगी। इसी तरह से f7 है, तो हम यहाँ f इक्वल टू क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। तो f इक्वल टू 7 है, तो 2 × 7 - 5, 14 - 5, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका, यहाँ से 9 बचेगा। तो f7 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 9 आ जाएगी। यह पहला आंसर हो गया, यह दूसरा आंसर होगा। f3 पूछ रहा है तो f इक्वल टू -3 रखेंगे, तो f-3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फंक्शन रख दीजिए, 2 × -3 और -5 है, तो 6 हो जाएगा, -5, तो यह कितना हो गया, -11। तो f-3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, -11 हो गई, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2, 3 पार्ट्स रहा। बहुत ईजी है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।